राम नाम केवल दो अक्षरों का साधारण उच्चारण नहीं है। ये कोई सामान्य शब्द नहीं, कोई मात्र धार्मिक ध्वनि नहीं, और न ही केवल एक परंपरागत जप है। राम नाम भारतीय आध्यात्मिक चेतना का सार है। ये उस अनुभूति का प्रतीक है जिस पर हजारों वर्षों से इस भूमि की आत्मा टिकी हुई है। यदि भारत की आध्यात्मिक परंपरा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो वो सूत्र नाम है, और उस नाम में भी राम नाम को विशेष स्थान दिया गया है। वेदों की ऋचाओं से लेकर उपनिषदों की गहन चिंतन धारा तक, पुराणों की कथाओं से लेकर संतों के सहज भजनों तक, लोकगीतों से लेकर साधकों की मौन साधना तक, हर स्थान पर एक स्वर बार बार सुनाई देता है कि कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावशाली साधना है ईश्वर के नाम का स्मरण। जब युग कठिन हो जाता है, जब मनुष्य का मन अधिक चंचल और अस्थिर हो जाता है, जब बाहरी आकर्षण भीतर की शांति को छीनने लगते हैं, तब जटिल साधनाएं सबके लिए संभव नहीं रह जाती। ऐसे समय में नाम ही वो सेतु बनता है जो सीमित मनुष्य को असीम चेतना से जोड़ देता है। प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर के असंख्य नाम हैं, हर नाम में शक्ति है, हर मंत्र में प्रभाव है, तो फिर राम नाम को ही सर्वोपरि क्यों कहा गया? इसका उत्तर केवल शास्त्रों में नहीं मिलता, बल्कि अनुभव में मिलता है। राम नाम का महत्व केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये अनुभूति का सत्य है। जिन साधकों ने इसे अपनाया, जिन्होंने इसे संकट में लिया, जिन्होंने इसे पीड़ा में लिया, जिन्होंने इसे मृत्यु के भय में लिया, उन्होंने पाया कि ये नाम भीतर एक अद्भुत स्थिरता और सहारा प्रदान करता है। नाम केवल ध्वनि नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। नाद से ब्रह्म की उत्पत्ति मानी गई है। जब कुछ भी प्रकट नहीं था, तब भी एक सूक्ष्म कंपन था। वही नाद, वही मूल ध्वनि। इसी कारण मंत्र, जप और स्तुति को इतना महत्व दिया गया है। ध्वनि चेतना को प्रभावित करती है। ध्वनि मन के भीतर तरंगे उत्पन्न करती है, और जब कोई ध्वनि पवित्र भाव से, श्रद्धा से और निरंतरता से दोहराई जाती है, तो वो केवल शब्द नहीं रहती, वो चेतना का रूप लेने लगती है। राम नाम उसी नाद ब्रह्म का एक अत्यंत सघन, सरल और प्रभावी रूप है। ये जटिल नहीं है, इसमें कठिन उच्चारण नहीं है, इसमें लंबे नियम नहीं है, इसमें कोई बाहरी आडंबर आवश्यक नहीं है। ये इतना सहज है कि एक बच्चा भी इसे ले सकता है, और इतना गहरा है कि एक सिद्ध साधक भी इसकी गहराई में डूब सकता है। रा और म, ये दो अक्षर अपने आप में प्रतीक हैं। रा अग्नि का संकेत है, जो भीतर के अज्ञान को जलाता है, जो तमस को दूर करता है, जो जड़ता को भंग करता है। म शीतलता का संकेत है, जो मन को शांत करता है, जो करुणा जगाता है, जो स्थिरता प्रदान करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अद्भुत संतुलन उत्पन्न होता है। तप और शांति का, ऊर्जा और विश्राम का, जागरण और समर्पण का। यही संतुलन आध्यात्मिक जीवन की पहली आवश्यकता है। केवल तप हो और शांति न हो तो व्यक्ति कठोर हो जाता है। केवल शांति हो और ऊर्जा न हो तो व्यक्ति जड़ हो जाता है। राम नाम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये भीतर जागृति भी लाता है और स्थिरता भी देता है। राम नाम का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है। राम का अर्थ है जो रमण कराए, जो आनंद दे, जो मन को अपने में स्थिर कर ले। जहां जीवन में मर्यादा है, जहां करुणा है, जहां कर्तव्य और प्रेम का संतुलन है, वहीं राम तत्व प्रकट होता है। इस दृष्टि से राम नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि जीवन की दिशा का परिवर्तन है। जब कोई साधक धीरे धीरे नाम को अपनाता है तो उसका मन पहले तो भटकता है, विचार आते हैं, संदेह आते हैं, ऊब आती है, लेकिन यदि वो निरंतरता बनाए रखे तो धीरे धीरे मन की गति बदलने लगती है। जिस मन में पहले असंख्य विचारों की भीड़ थी, वहां एक लय बनने लगती है। ये लय ही ध्यान का प्रारंभ है। राम नाम का जप किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, ये विद्वानों तक सीमित नहीं है, ये किसी विशेष पंथ या विचारधारा का अधिकार नहीं है, ये सार्वभौमिक है। इसमें न जाति का भेद है, न आयु का, न शिक्षा का। ये नाम सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। यही इसकी सबसे बड़ी महिमा है। कलयुग में मनुष्य का मन बाहरी संसार में अत्यधिक उलझा हुआ है। सूचना, आकर्षण, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बीच मन थक जाता है। वो विश्राम चाहता है, लेकिन उसे मार्ग नहीं मिलता। राम नाम वही विश्राम है। ये भीतर लौटने का मार्ग है। ये स्वयं से जुड़ने का माध्यम है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि नाम केवल जप नहीं रहा, वो श्वास के साथ चलने लगा है। वो भीतर एक मौन धड़कन की तरह गूंजने लगता है।
तब साधना प्रयास नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। यही नाम का मूल रहस्य है। अंततः कहा जा सकता है कि राम नाम की सर्वोपरिता उसकी सरलता में है, उसकी सुलभता में है और उसके अनुभव सिद्ध प्रभाव में है। ये मनुष्य को भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को एक गहरी आध्यात्मिक दिशा देता है। यही राम नाम का आधार है, यही उसका आरंभ है और यही उसकी महिमा है। राम नाम की वास्तविक शक्ति बाहर दिखाई नहीं देती, उसका प्रभाव भीतर अनुभव किया जाता है। ये शक्ति किसी चमत्कार की तरह अचानक प्रकट नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे साधक के भीतर उतरती है। जैसे सुबह का प्रकाश बिना शोर किए अंधकार को हटा देता है। राम नाम का जप बाहरी संसार को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को रूपांतरित करता है, क्योंकि जब भीतर बदलता है तभी बाहर का अनुभव बदलता है। राम नाम के दो अक्षर रा और म केवल ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि चेतना के दो मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रा को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। अग्नि वो शक्ति है जो रूपांतरण करती है। ये जलाती है, पर नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए। जब साधक रा का उच्चारण करता है तो ये भीतर जमी हुई जड़ता, अज्ञान, आलस्य और भय को धीरे धीरे भस्म करने लगती है। ये वो अग्नि है जो मन की भारीपन को हल्का करती है। म शीतलता, करुणा और स्थिरता का प्रतीक है। यदि केवल अग्नि हो तो जीवन कठोर और उग्र हो जाता है, लेकिन म उस अग्नि को संतुलित करता है। ये मन को ठंडक देता है, भावनाओं को कोमल बनाता है और चेतना को स्थिरता प्रदान करता है। जब रा और म एक साथ जप में आते हैं तो भीतर एक ऐसा संतुलन उत्पन्न होता है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये संतुलन तप और शांति के बीच का संतुलन है। तप बिना शांति के अहंकार बन जाता है और शांति बिना तप के आलस्य। राम नाम इन दोनों को जोड़ता है। यही कारण है कि राम नाम का जप साधक को न तो कठोर बनाता है, न ही निष्क्रिय। वो भीतर से दृढ़ होता है, पर बाहर से सौम्य। जब साधक नियमित रूप से राम नाम का जप करता है तो सबसे पहला परिवर्तन उसके मन में दिखाई देता है। मन, जो पहले हर छोटी बात पर विचलित हो जाता था, धीरे धीरे ठहरने लगता है। विचार आते हैं, पर वे साधक को बहाकर नहीं ले जाते। वे आते हैं और चले जाते हैं। ये अवस्था मन पर नियंत्रण नहीं, बल्कि मन से मित्रता का परिणाम होती है। राम नाम की शक्ति का एक गहरा पक्ष ये भी है कि ये भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें परिष्कृत करता है। क्रोध दबाने से भीतर जमा होता है, लेकिन नाम जप से क्रोध की तीव्रता कम होती है। ईर्ष्या, भय और असुरक्षा जैसे भाव धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं। उनके स्थान पर करुणा, धैर्य और विवेक का विकास होता है। नाम जप का प्रभाव केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, ये प्राणों के स्तर पर भी कार्य करता है। जब जप और श्वास एक लय में आते हैं तो प्राण की गति संतुलित होने लगती है। श्वास गहरी होती है, अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। शरीर के भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, जो नाभि से हृदय तक और हृदय से मस्तिष्क तक फैलता है। ये कंपन साधक को सहज रूप से ध्यान की अवस्था में ले जाता है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि नाम स्वयं ध्यान है। जिन्हें औपचारिक ध्यान विधियां कठिन लगती हैं, उनके लिए नाम जप सबसे सरल ध्यान है। इसमें बैठने की विशेष मुद्रा आवश्यक नहीं, आंखें बंद करना आवश्यक नहीं और न ही किसी विशेष वातावरण की अनिवार्यता है। चलते फिरते, काम करते हुए भी ये साधना चल सकती है। राम नाम की आंतरिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि ये अहंकार को धीरे धीरे ढीला करता है। साधक को इसका पता भी नहीं चलता और उसका मैं कम होने लगता है। वो स्वयं को हर स्थिति का केंद्र मानना छोड़ देता है। इससे जीवन के संघर्ष हल्के होने लगते हैं, क्योंकि संघर्ष का बड़ा कारण अहंकार ही होता है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, जल्दबाजी कम होती है। प्रतिक्रिया के स्थान पर प्रतिक्रिया देने से पहले ठहराव आता है। यही ठहराव विवेक को जन्म देता है। राम नाम साधक को ये विवेक प्रदान करता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि नाम जप केवल साधना का समय नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव पूरे दिन में बना रहता है। कठिन परिस्थिति में भी भीतर कहीं शांति बनी रहती है। दुख आता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं। भय आता है, लेकिन वो जकड़ता नहीं। यही आंतरिक शक्ति है। राम नाम का जप साधक को बाहरी सहारों से भीतर की शक्ति की ओर ले जाता है। वो व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम पर निर्भर रहना कम करता है।
उसका आधार भीतर स्थापित होने लगता है। यही वास्तविक आत्मबल है। अंततः राम नाम की आंतरिक शक्ति साधक को ये सिखाती है कि शांति कहीं बाहर से लाई जाने वाली वस्तु नहीं है, वो पहले से भीतर मौजूद है। केवल नाम के माध्यम से वो प्रकट होने लगती है। जब साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तब साधना बोझ नहीं रहती, बल्कि विश्राम बन जाती है। यही राम नाम की आंतरिक शक्ति है, मौन, गहरी, स्थिर और परिवर्तनकारी। ये बिना शोर किए भीतर की पूरी दुनिया को रूपांतरित कर देती है। राम का अर्थ केवल किसी ऐतिहासिक चरित्र, किसी कालखंड या किसी राजकुमार तक सीमित नहीं है। राम एक जीवंत तत्व है, एक ऐसा जीवन सिद्धांत जो हर युग में, हर परिस्थिति में और हर मनुष्य के जीवन में प्रकट हो सकता है। राम का अर्थ है जो रमण कराए, जो भीतर आनंद जगाए, जो चंचल मन को अपने में स्थिर कर ले। जब जीवन में अनुशासन होता है पर कठोरता नहीं, जब करुणा होती है पर कमजोरी नहीं, जब कर्तव्य निभाया जाता है पर अहंकार के बिना, वहीं राम तत्व प्रकट होता है। इसलिए राम कोई दूर बैठा हुआ आदर्श नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में जी जाने वाली चेतना है। राम नाम का जप जीवन को पलायन की ओर नहीं ले जाता। ये संसार से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन सिखाता है। ये सिखाता है कि कैसे जिम्मेदारियों के बीच भी मन शांत रखा जाए, कैसे संघर्षों के बीच भी मर्यादा न छोड़ी जाए और कैसे प्रेम करते हुए भी विवेक को बनाए रखा जाए। जब साधक राम नाम को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसका सबसे पहला प्रभाव उसके विचारों पर पड़ता है। विचार जो पहले अनियंत्रित और बिखरे हुए थे, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाती है। व्यक्ति हर परिस्थिति को अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। इसके बाद राम नाम का प्रभाव वाणी पर पड़ता है। शब्दों में कटुता कम होने लगती है। व्यक्ति बोलने से पहले सोचने लगता है। अनावश्यक वाद विवाद से दूरी बनती है। मौन का मूल्य समझ में आने लगता है। यही मौन भीतर की शक्ति का संकेत है, कमजोरी का नहीं। धीरे धीरे कर्म भी परिवर्तित होने लगते हैं। राम नाम जप करने वाला व्यक्ति कर्म से दूर नहीं होता, बल्कि कर्म में और अधिक कुशल हो जाता है। उसका कार्य बोझ नहीं लगता, क्योंकि वह फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने लगता है। जब कर्म निष्काम हो जाता है, तब थकान कम होती है और संतोष बढ़ता है। ये एक सामान्य भ्रम है कि आध्यात्मिकता व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। वास्तव में राम तत्व व्यक्ति को भीतर से इतना स्थिर कर देता है कि वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाता है। उसका ध्यान बंटता नहीं, उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। वह जो करता है पूरे मन से करता है। राम नाम जीवन में मर्यादा की स्थापना करता है। मर्यादा का अर्थ बंधन नहीं है, बल्कि संतुलन है। ये जानना कि कहाँ रुकना है, क्या कहना है और क्या छोड़ देना है, यही मर्यादा है। राम तत्व सिखाता है कि स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। राम नाम का जप संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। धैर्य बढ़ता है। अपेक्षाएं पूरी ना होने पर भी मन टूटता नहीं। व्यक्ति दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को समझने लगता है। यही परिवर्तन संबंधों में शांति लाता है। जब जीवन में दुख आता है, तब राम तत्व व्यक्ति को टूटने नहीं देता। वह दुख को भी शिक्षा की तरह देखने लगता है। वह जानता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। ये समझ भीतर एक अद्भुत स्थिरता उत्पन्न करती है। राम नाम जप व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। अतीत का बोझ हल्का होने लगता है और भविष्य की चिंता कम होती है। जो सामने है वही पर्याप्त लगने लगता है। यही संतोष है और यही वास्तविक समृद्धि है। अंततः जीवन में राम तत्व का अर्थ है जीवन को एक साधना बना लेना। हर कर्म, हर संबंध और हर परिस्थिति को जागरूकता के साथ जीना। जब ऐसा होने लगता है, तब राम नाम केवल जप नहीं रहता, बल्कि जीवन की दिशा बन जाता है। यही राम तत्व की सच्ची पहचान है। सहज, शांत, संतुलित और स्थायी। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है मन की अस्थिरता। आज का मन बहुत जल्दी भटक जाता है और उतनी ही जल्दी थक भी जाता है। इच्छाएं अधिक हैं, अपेक्षाएं अधिक हैं और समय कम है। ऐसे युग में मनुष्य शांति चाहता है, लेकिन उसके लिए कठिन साधनाएं अपनाने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। लंबे यज्ञ, कठोर व्रत, कठिन तप और जटिल विधियां सबके लिए संभव नहीं है। यही कारण है कि इस युग में नाम साधना को सर्वोपरि कहा गया है।
नाम स्मरण की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता है। इसके लिए न किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है, न किसी निश्चित समय की और न ही किसी बाहरी व्यवस्था की। मनुष्य चलते फिरते, काम करते हुए, यहाँ तक कि जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी नाम का स्मरण कर सकता है। यही इसे कलयुग के लिए सबसे उपयुक्त साधना बनाता है। आज का मन लगातार बाहरी संसार में उलझा रहता है। सूचनाएं, समाचार, प्रतिस्पर्धा, तुलना और अपेक्षाएं उसे भीतर से थका देती हैं। ऐसे में नाम स्मरण एक विश्राम की तरह कार्य करता है। ये मन को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ देता है। जब मन भीतर लौटता है, तभी वास्तविक शांति का अनुभव प्रारंभ होता है। नाम साधना किसी विशेष विधि पर आधारित नहीं है। इसमें न शुद्ध उच्चारण का दबाव है, न कठिन नियमों का बोझ। इसमें केवल श्रद्धा और निरंतरता का महत्व है। जब साधक बिना परिणाम की चिंता किए केवल प्रक्रिया के रूप में नाम को अपनाता है, तब नाम धीरे धीरे भीतर अपना कार्य करने लगता है। कलयुग में मन की गति इतनी तेज है कि औपचारिक ध्यान भी कई बार कठिन लगने लगता है। ऐसे में नाम स्मरण स्वयं ध्यान बन जाता है। ये मन को एक लय देता है। विचार आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता कम होने लगती है। धीरे धीरे मन ठहरने लगता है। यही ठहराव ध्यान का वास्तविक स्वरूप है। नाम साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती। ये साधना गृहस्थ जीवन के बीच भी संभव है। परिवार, कार्य, जिम्मेदारियां और संघर्ष, इन सब के बीच नाम एक आंतरिक सहारा बन जाता है। ये व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वो बाहरी परिस्थितियों का सामना शांति और विवेक के साथ कर सके। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मन बार बार दोहराए गए विचारों से अपनी संरचना बनाता है। यदि व्यक्ति बार बार चिंता, भय और नकारात्मकता को दोहराता है, तो वही उसकी मानसिक आदत बन जाती है। इसके विपरीत, जब वो सकारात्मक और शुद्ध भावों से जुड़े शब्दों को दोहराता है, तो मन की दिशा बदलने लगती है। नाम स्मरण इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नाम जप से व्यक्ति की प्रतिक्रिया शैली बदलने लगती है। पहले जो बातें तुरंत क्रोध उत्पन्न करती थीं, वे अब उतनी तीव्र नहीं रहती। व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहरकर उत्तर देने लगता है। यही ठहराव जीवन में संतुलन लाता है। कलयुग में नाम साधना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसमें न आयु का भेद है, न वर्ग का, न शिक्षा का। बच्चा भी इसे सहजता से अपना सकता है और वृद्ध भी इसे अपना सहारा बना सकता है। यही इसकी सार्वभौमिकता है। नाम साधना धीरे धीरे साधक को बाहरी सहारों से भीतर की शक्ति की ओर ले जाती है। व्यक्ति परिस्थितियों, लोगों और परिणामों पर निर्भर रहना कम करता है। उसका आधार भीतर स्थापित होने लगता है। यही वास्तविक आत्मबल है। अंततः कलयुग में नाम साधना का महत्व इस बात में है कि यह साधना को जीवन से अलग नहीं करती, बल्कि जीवन को ही साधना बना देती है। हर श्वास, हर कर्म और हर क्षण में नाम का स्मरण जीवन को एक गहरी आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है। यही कारण है कि शास्त्रों और संतों ने कहा है, कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। राम नाम की साधना का अंतिम फल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति है। प्रारंभ में साधक नाम को जपता है, परंतु धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब नाम साधक को जपने लगता है। यह अवस्था प्रयास से नहीं, बल्कि निरंतरता और समर्पण से प्राप्त होती है। जब नाम हृदय में उतर जाता है, तब वह केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि जीवन की मौन धड़कन बन जाता है। साधना के आरंभिक चरण में व्यक्ति संख्या, समय और विधि पर अधिक ध्यान देता है। उसे लगता है कि जितना अधिक जप करेगा, उतनी जल्दी फल मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे वह समझता है कि नाम का प्रभाव गणना से नहीं, भाव से आता है। जब जप बोझ न रहकर विश्राम बन जाता है, तभी उसका वास्तविक रूप प्रकट होता है। राम नाम का अंतिम अनुभव यह है कि व्यक्ति भीतर से स्थिर होने लगता है। पहले जो सुख उसे अत्यधिक उत्साहित कर देता था और जो दुख उसे पूरी तरह तोड़ देता था, अब वे दोनों अपनी तीव्रता खोने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि ये कि व्यक्ति भावनाओं का दास नहीं रहता। वह उन्हें देखता है, समझता है और स्वीकार करता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जीवन की सारी यात्राएं, सुख, दुख, लाभ, हानि, आशा, निराशा, सब एक गहरी शिक्षा का भाग है। वह समझने लगता है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं थी, वह तो सदा भीतर उपस्थित थी।
राम नाम उस शांति को प्रकट करने का माध्यम बन जाता है। जब नाम हृदय में स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे निराश नहीं करती। वह जानता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। यही संतुलन वास्तविक आध्यात्मिक परिपक्वता है। राम नाम का अंतिम रहस्य यह है कि यह साधक को स्वयं से मिलाता है। वह समझने लगता है कि ईश्वर की खोज वास्तव में आत्मा की खोज है। नाम बाहरी देवता तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश तक पहुंचने का साधन है। जब ये अनुभव गहरा होता है, तब साधना और जीवन अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। मृत्यु के संदर्भ में भी राम नाम का विशेष महत्व है। जब व्यक्ति जीवन भर नाम को अपना सहचर बना लेता है, तब मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। उसे विश्वास होता है कि जो नाम जीवन भर साथ रहा, वही अंतिम क्षण में भी सहारा देगा। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा हुआ आंतरिक भरोसा है। राम नाम साधक को संग्रह की प्रवृत्ति से समर्पण की ओर ले जाता है। वह समझता है कि जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि जागना है। डरना नहीं, बल्कि समझना है। पकड़ना नहीं, बल्कि छोड़ना है। जब ये समझ पनपती है, तब मन हल्का हो जाता है। धीरे धीरे नाम श्वास के साथ जुड़ जाता है। श्वास भीतर जाए, नाम। श्वास बाहर आए, नाम। ये लय इतनी सहज हो जाती है कि साधक को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। यही अवस्था सच्ची साधना है, जहां नाम और जीवन एक हो जाते हैं। अंततः राम नाम का अनुभव शब्दों से परे है। इसे समझाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। ये सरल है पर गहरा है, मौन है पर शक्तिशाली है, सीमित शब्दों में व्यक्त होता है पर अनंत तक फैल जाता है। यही राम नाम की सर्वोपरिता है। यह मनुष्य को भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को एक गहरी आध्यात्मिक दिशा देता है। जब नाम हृदय में स्थिर हो जाता है, तब साधक जान लेता है कि जिस शांति को वह बाहर खोजता रहा, वह सदैव उसके भीतर ही थी। यही राम नाम का अंतिम रहस्य है।